से भारत दहशतगर्दी, कश्मीर, फ़लस्तीन, माहौलियाती तब्दीली समेत पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल तमाम मौज़ूआत पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने ये सबसे पहले कहा कि ये अल्फाज सच साबित हुए कि अगर हमारे खिलाफ जारहियत की गई तो हम आहनी हाथों से निपटेंगे। जब एक मगरूर दुश्मन ने हम पर हमला किया तो हमने उनको आहनी हाथों से निपटा और उनको उनकी जारहियत का जवाब उनके साथ तैयारे तबाह करके दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने शहरी इलाकों पर हमला किया और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत की जानिब से सरहदों की सालमियत और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का मुज़ाहिरा किया और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में एयर फोर्स ने ज़बरदस्त काम किया। भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब वो हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान के अजीम जांबाजों और शुहदा के वरसा को सलाम पेश करते हैं। हमारे शुहदा के नाम हमेशा इज्जत और वक़ार के साथ जिंदा रहेंगे। हम भारत से जंग जीत चुके थे, ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर से पेशकश। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के इस खिताब को किस तरह से देखते हैं, कितना पुरअसर आज का ये खिताब समझते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हर साल की तरह का कोई रवायती ना ये इजलास था और ना ही ये दुनिया के हालात जैसे रवायती रहे हैं हर साल के यहाँ पे आए और आके बात कर ली और चले गए, वो सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल हालात भी मुख्तलिफ, सूरत हाल भी मुख्तलिफ और तकरीर भी मुख्तलिफ। और ये जो तकरीर आज की है जो शहबाज शरीफ साहब ने की है, ये आज इस तकरीर का जो असर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पहले जो तकरीर हमेशा होती रही है, जाहिर है कि हमने फ़लस्तीन का मसला पाकिस्तान ने उठाया है, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर का मामला उठाया है, लेकिन आज जो तकरीर शहबाज शरीफ साहब ने की है वो एक मुख्तलिफ दुनिया में उन्होंने तकरीर की है। उन्होंने तकरीर एक ऐसी दुनिया में की है जहां पर पाकिस्तान हर बैनुल अक़वामी फोरम पर, सफारती फोरम पे या मिलिट्री डिप्लोमेसी पे, हर जगह पर पाकिस्तान एक फातेह बनकर, ये नहीं कि फातेह से मुराद कोई सिर्फ जंग जीतना, बल्कि दलाइल के साथ बड़े मुदब्बर अंदाज में पाकिस्तान अपनी बात अक़वाम आलम से मनवा चुका है। यानी पाकिस्तान जो है इस वक्त, जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को अगर खाली मैं लूँ इस वक्त, तो उस तकरीर में एक बात तो यह है कि उन्होंने तमाम मामलात पे ऑफर की है कि जो है वो हम भारत के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने बात की है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वहां पर, और हिंदुत्व का उन्होंने जिक्र किया कि ये जो वहां पर एक हिंदुत्व की सोच है भारत में, जिसके नतीजे में तमाम मज़ाहिब को, और न सिर्फ तमाम मज़ाहिब को, यानी उसमें हिंदू मजहब के लोगों को भी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो इस तरह की एक एक्सट्रीमिस्ट जहां पर सरकार होगी तो उनसे कैसे बातचीत होगी। फिर उन्होंने पानी का मसला उठाया कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। फिर उन्होंने वो बात दोहराई और अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे उठाई कि 7 तैयारे भारत के जो है वो गिराए हैं पाकिस्तान में। और साथ फिर उन्होंने जो है वो जो ज़हीर बाबर साहब हैं एयर चीफ, उनकी तारीफ की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जिक्र किया, क्योंकि ये जो जंग, ये जो भी कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी है। आज की दुनिया में वो जो पहले होता था कि जी बैठ के गप्पे लग रही हैं, दोस्तियां हो रही हैं, वो भी चल रहा है। उससे ज्यादा बढ़ के मिलिट्री डिप्लोमेसी है। जंगें हो रही हैं यूक्रेन के साथ, ये जो गजा में कत्लेआम हुआ और बड़ा जबरदस्त अंदाज में जो है ये उन्होंने कश्मीर का जहां पर इशू उठाया, वहां पर उन्होंने इशू जो है वो फलस्तीन का भी उठाया। और ये देखें, पहले कश्मीर के इशू को उठाने में और आज के दिन कश्मीर के में जो कुछ हुआ, जो बड़ा फर्क है, क्योंकि दुनिया लिंक कर रही है कश्मीर के मामले को उस बर्बरियत, उस जुल्म, उस कत्लेआम के साथ जो नेतन्याहू जैसा एक, आप समझ लें कि एक वॉर क्रिमिनल जो है वो अभी थोड़ी देर पहले जब वो आया
तो उस वक्त सारी दुनिया उठ के चली गई थी वहां से, तो तकरीर का बाइकआउट करके। तो ये सारे इश्यूज को उठाकर साथ ही फिर अफगानिस्तान की सरजमीन से जो दहशतगर्दी, स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, ये कहते दहशतगर्दी है जी कोई फलान, ना स्पॉन्सर्ड, वो फितना खारिज है, वो फितना हिंदुस्तान है, वो ये टीटीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कलदम टीटीपी या ये मजीद ब्रिगेड या पता नहीं जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और फॉरेन स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो कि हमारा वो पड़ोसी जो कि हमारे मौजूद है मशरकी सरहदों पे, यानी कि भारत की सरकार जो है वो मुलविस। और जब ये आ रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो वहां पे इंडिया में किसी, मेरे ख्याल से उनकी कोई जर्नलिस्ट थे, कोई खातून थी, उन्होंने सवाल किया कि आप ये बताइए कि ये सरहद पार दहशतगर्दी को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने आगे से बड़ा बर्जस्ता जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सरहद पार दहशतगर्दी से रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदगी वहां पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब की स्पीच, और फिर उसमें मैंने आपसे पहले बात की कि ये मिलिट्री डिप्लोमेसी है, यानी जंगों का दौर है, तो जाहिर है कि इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट ये बात रही कि इसमें जो है वो वहां पर इंडिया का हुआ, वहां पे अफवाज पाकिस्तान को करारी तहसीन पेश किया गया, वहाँ शोहदा की बात हुई जो कि इस तमाम दहशतगर्दी के नतीजे में जो चाहे सिविलियंस हों चाहे वो आर्म फोर्सेस के लोग, सारे पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र हुआ। फिर उसके बाद जो है वो आसिम मुनीर साहब का जिक्र हुआ, ज़ाहिर है अफवाज, और ये मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इसमें आप आइसोलेशन में ये कर ही नहीं सकते कि जी इसमें से मिलिट्री को निकाल के, क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेसी ही है। आप ये देखें ना, जो प्रीमियर शी जिनपिंग है, तो प्रीमियर शी जिनपिंग जो है वो सरबराह है PLA के, यानी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। इसी तरह से तो मतलब ये है कि वो एक हमारा जाहिर है कि सिस्टम ऐसा है कि जिस सिस्टम में एक सिविलियन हुकूमत भी है, एक जो है वो मिलिट्री की क्यादत है, लेकिन ये चूंकि दोनों चीजें एक दूसरे से नथी होंगी तो हम आगे जाके कहीं डिप्लोमेसी, कहीं सिविलियन, कहीं फौज के लोग बात कर रहे हैं, कहीं वो स्टेट, कहीं जो है वो गारंटीज, कहीं दहशतगर्दी, कहीं वो मईशत। अब तो मईशत भी उसमें आ रही है ना। फिर क्लाइमेट का इन्होंने इशू उठाया। देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प तो क्लाइमेट को मान नहीं रहे थे, तो इन्होंने क्लाइमेट का इशू उठा दिया, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो मेरे ख्याल है कि एक सारे ही नुक्तों को शहबाज शरीफ साहब ने टच किया है, और एक अच्छी स्पीच, इसको ये पुरानी स्पीचेस को आप सुने ना, तो ये हमेशा पाकिस्तान उठाता रहा इशू, यानी फलस्तीन का इशू या कश्मीर का इशू हमेशा उठाता रहा है, लेकिन वो एक दूसरी दुनिया में वो इश्यूज उठते रहे। तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे वो कितनी भी अच्छी स्पीच हो, वो खाली दीवारों से टकरा के अल्फाज वापस आ गए। आज इस तकरीर की अहमियत है, आज के दिन, क्योंकि आज के दिन दुनिया के सामने आया हो चुका कि एक तो शहबाज शरीफ साहब से पहले जो बुचर ऑफ गाजा और बुचर ऑफ पैलेस्टीनियंस और बुचर ऑफ मुस्लिम्स जो है वो वहां से उठ के गया था नेतन्याहू अपनी तकरीर खत्म करके, और उसके साथ नथी हुआ कि भाई उसका क्या कनेक्शन है आखिर जो है ये मोदी जी के साथ जी। तो कश्मीर का इशू लिंक होता है, बिल्कुल लोग उसको अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि जो गजा में हो रहा है, जो गजा के मुसलमानों के साथ हो रहा है, वही कश्मीर के मुसलमानों के साथ हो रहा है। और कश्मीर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में जो हिंदू हैं, जो बाकी लोग हैं, जो भी आवाज उठाता है, और सिर्फ कश्मीर का इशू भी नहीं है ये, मैं तो देखे ये तो उन्होंने कश्मीर की बात की, मैं तो वहां तो जो भी आवाज उठाता है इंसानी हकूक की, उसको उठा के और पता नहीं कितनी तहरीक नहीं है। तो एनीवे वो तो उसके हवाले से उन्होंने वो सारी बात की। तो आज की दुनिया में मेरे ख्याल से लोगों को समझना भी आसान है, ज्यादा वो लिंक भी कर रहे हैं। एक बयानिया भी पूरी दुनिया में, ये जो दहशतगर्द टोले हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके खिलाफ, जो कि हुकूमतों में बैठ गए आके अपनी कब्जे करके, तो बस ये उनके खिलाफ जो है एक बयानिया भी बन चुका है पूरी दुनिया में, और लोग इसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। क्या वजह है कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी थी गजा के कत्लेआम पे, और मोदी जी की सरकार जो है वो जाके नेतन्याहू से मिल रही थी? क्या वजह है? और जो नेतन्याहू आपने देखा कि सारी दुनिया उठ के चली थी, और यही वजह है गालिबन कि मोदी जी को भी खतरा था, मैं अगर वहां जाऊंगा तो सारी दुनिया उठ के चली जाएगी और मुझे वहां इसराइल की हमायत करनी पड़ जाएगी। और ये जो कत्लेआम हुआ है वहां पर, जिसमें हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में बेगुनाह कत्ल किए हैं, शहीद किए हैं इस सहूनियों ने, ये जो ज़ायनिस्ट हैं,
इन्होंने, तो इनका मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उनकी मजम्मत करनी पड़ जाए इसकी नेतन्याहू की, और कहीं मुझे वो उनको कहना पड़ जाए कि जी वो गजा में लोगों का जो कत्ले हुए तो वो यहाँ से वो गायब हो गए, पूरा हो गया, उड़नछू हो गए कि मैं जाऊं ही ना। कभी आप तस्वुर करें कि भारत का वजीर आजम यहाँ पर आए ना, कभी आप सोचें कि इतने बड़े फोरम पे भारत का वजीर आजम भाग जाए, चिकन आउट। वो चिकन आउट इसलिए हो जाए कि वो वहां जाता तो वो नेतन्याहू ने पकड़ लेना था कि मेरे साथ बोल, वही तकरीर और वही होना था मोदी के साथ, जो कि वहां पर आपको नजर आया है कि सारी दुनिया उठ के चली गई। ये आइसोलेशन सिर्फ नेतन्याहू की नहीं थी, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी वही सिचुएशन है जो कि नेतन्याहू की बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि तकरीर जो है वो तो बहुत सारे ही उसमें नुकात शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उसमें उठाए। पाकिस्तान की फौज की क़यादत का उन्होंने जिक्र किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। जाहिर है कि आसिम मुनीर साहब की क़यादत में ये सारी जो है ना वो जंग भी जीती है पाकिस्तान 7-0, उन्होंने 7 गिरे हैं। अब 7 चूंकि ट्रम्प 7 कह चुके हैं तो जाहिर है 7 ही गिराए होंगे। फिर हो सकता है एक कमी हो गई है, पहले हम 6-0 कह रहे हैं तो उन्होंने 7 तैयारी गिराए, तो 7 तैयारी गिराए तो आसिम मुनीर साहब की मौजूदगी में वो जाहिर है अफवाज ने जंग जीती है, मतलब एक फातेह, पाकिस्तान एक फातेह मुल्क है, वो भी मौजूद थे तो उनका भी जिक्र आया, फिर एयरफोर्स की चीफ का भी जिक्र आया। तो पूरा ये देखें हम ये जो है ना मतलब इस वक्त कोई ना किसी सियासी जमात का है, ना कोई सिविलियन है, ना कोई इसमें सारे पाकिस्तानी हैं, कोई फौजी नहीं, कोई सारे पाकिस्तानी हैं। और ये मौका पाकिस्तान का बहैसियत एक कौम बड़ा स्ट्रॉन्ग मौका वहां पे गया और लोगों को समझना। अब देखें यूक्रेन का भी जिक्र हुआ है, उन्होंने कहा पुरअमन हल होना चाहिए, ठीक है ना, पुरअमन हल होना चाहिए यूक्रेन का। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का मौका भी उजागर किया और फिर उसके साथ पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, ये खास तौर पे कश्मीर के हवाले से लोग बिल्कुल ज़ाहिर लोगों ने लिंक किया वहाँ पे कश्मीर को और गजा को, और उसके साथ फिर उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर कहा कि पानी को अगर रोका जाता है, पाकिस्तान के पानी को, तो एक्ट ऑफ वॉर है। तो ये जो आपके फलस्तीनियों का इश्यू तो पाकिस्तान साथ खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जबरदस्त जो है वो बहुत जबरदस्त सारे ही मेरे ख्याल से उनके जो नुकात इंपॉर्टेंट नुकात थे वो सारे ही उसमें मौजूद थे। लेकिन फिर वही बात कि जैसे हिंदुत्व का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने लेकिन सेपरेट किया हिंदुत्व को और एक आम जो हिंदुस्तान में रहने वाली शख्स, और फिर मुज़ाकरात के ऑफर की। और साथ ही फलस्तीन का इशू तो बात ये है कि अब उन्होंने कहा कि हम जंग जीत चुके हैं, जो असल उनका जुमला मेरे ذہن में आ रहा है कि जंग जीत चुके हैं, अब हमने अमन को जीतना है। तो मेरा ख्याल है कि और फिर वेस्ट बैंक का भी जिक्र किया उन्होंने खुल के, और फिर सारी ही बातें, सैलाब का भी जिक्र किया जो तबाहकारियां आई हैं पाकिस्तान में, क्लाइमेट चेंज का खुल के बात की उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी तकरीर, अच्छी नहीं अच्छी सेंस में कि सारे इश्यूज का इस तरह से आता हुआ कि लोगों के जहनों में, क्योंकि ये सारे वाकयात इस वक्त हो रहे हैं, दुनिया देख रही है, तो वो दुनिया समझ रही है कि क्या हो रहा है। मतलब लोग दुनिया में, आप सारे रहनुमा, सारी दुनिया जो है वो ये मतलब है कि कोई आप एक रवायती सी बात कर दें तो ये इत्तेफाक से ये ऐसे मौके पे तकरीर गई है जब लोग लिंक कर रहे हैं इन वाकयात के साथ कि वाकयात वाकई हो रहे हैं, ये कत्लेआम हो रहा है। कौन सा एक मुल्क है दुनिया का जो खड़ा होके नेतन्याहू की हमायत कर रहा है? वो जो मुल्क कर रहा है उसका प्राइम मिनिस्टर चिकन आउट हो गया। तो बात ये है कि ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तकरीर थी, और मैं पाकिस्तान एक बीइंग पाकिस्तानी मैं जो है वो आज बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त तकरीर थी और उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी जो आलमी सतह पे और सफारतकारी सॉफ्ट सफारतकारी भी थ्रू हमारे फॉरेन ऑफिस जो होती है, जो हमारे डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया में कर रहे हैं, जो हमारा फॉरेन ऑफिस कर रहे हैं वो, प्लस ये कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप की जो कि मिलिट्री डिप्लोमेसी है, तो ये दोनों जो है वो कामयाब गई हैं। बहुत हद तक ही बहुत ज्यादा कामयाब हुई, तवक्कुआत से ज्यादा ही कामयाब गई हैं, और ये आइंदा भी इसी तरह से मामलात को आगे पाकिस्तान लेके चलेगा। ये बात आप ज़हन में रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट आज एक दूसरा एलामिया जारी हुआ है, और वो मुलाकात जो है वो हुई है रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान
4 मुल्क, आई रिपीट, रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक मीटिंग हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, और एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है कि जिसके बाद ये बात तय हुई है उसमें कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है, सरजमीन अफगानिस्तान की, किसी भी दहशतगर्द तंजीम, टीटीपी, मजीद ब्रिगेड, इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये जो है, ये इसको चाइना ने और रशिया ने, पाकिस्तान ने और ईरान ने मिलकर ड्राफ्ट किया है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अफगानिस्तान में कोई फॉरेन मिलिट्री बेस नहीं होगी, किसी गैर मुल्की फौज को वहां पर अड्डा नहीं दिया जाएगा। अब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताइए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बात कर रहे थे बगराम एयर बेस की जी। तो ये जो दोनों चीजें हुई हैं कि पाकिस्तान ने, एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प और अक़वाम मुत्तहिदा, ये तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही जो चाइना और रशिया के साथ और ईरान के साथ, और इससे पहले आप देखें कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे मामला हो चुके हैं, और ये कि बगराम एयर बेस भी नहीं, वहां पर कोई फॉरेन मिलिट्री बेस नहीं आएगी अफगानिस्तान में, नंबर 1। नंबर 2, ये तमाम अलकायदा, टीटीपी, ये पीएलए, मजीद ब्रिगेड, जो भी वहां पे स्पॉन्सर्ड, अनस्पॉन्सर्ड जो है, जो भी दहशतगर्दी है, वो उनको खत्म करनी पड़ेगी अफगानिस्तान से। तो मेरा ख्याल है कि ये इस हवाले से जो वाकयात हो रहे हैं उनके साथ मिला के आप इस तकरीर को देखें तो एक फिर वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे एक इवेंट्स हैं और इवेंट्स के ऊपर वो बात कर रहे हैं। अपनी तो अच्छी तकरीर थी, बहुत जबरदस्त तकरीर थी, और मैं खासा बीइंग पाकिस्तानी जो है वो मुबारकबाद उनको भी और आसिम मुनीर साहब को भी।